डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो हैं वो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 38.2 पर। आई मीन क्वाइट न्यूट्रल। आई मीन 31,829 का जोन यहाँ पर है। तो यहाँ अगर आप देखें कोई सब्सटेंशियल इजाफा नहीं है। और इस वक्त अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें तो वो भी अगर आप देखें साइडवेज है, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस। कैक डैक्स लगभग 1.25% ऊपर और फुटसी का भी यही सूरत हाल है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, डाउ की कल क्लोजिंग जो थी वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हुई थी और एक बहुत ही क्रिटिकल जोन जो था 31,600 का, 31,762 का, वो जून वीक की फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जो कैंडल थी उसके लो का जो था उसको हम पेनिट्रेट कर गए। अगर आप देखिए उसमें हम एंटर कर गए। तो टेक्निकल सेटअप वर्ल्ड मार्केट्स का थोड़ा फिर भी अच्छा है इस वक्त, भले ही डाउ फ्यूचर्स कोई बहुत निर्णायक हालात नहीं दिखा रहा हो। तो कॉल्स को कैरी करते हैं और अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बात करते हैं। BTST, STBT या फिर जो मोमेंटम कॉल्स है वो क्या है उनकी, आइए समझते हैं। चंदन, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप कल के लिए? बिल्कुल, देखिए वीरू, मैं पूरा फोकस पिछले 15 मिनट से आईटी काउंटर्स में कर रहा हूँ। आईटी में हमने LTTS, LTTI, SCL टेक या डिक्सन की बात की। मेरा मानना है इन सब में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। सो डिक्सन तो ऑलरेडी हम सजेस्ट कर चुके हैं, मैं अब LTTS पे फोकस करूंगा। देखिए आईटी सारे के सारे बीटन डाउन है और सब में शॉर्ट कवरिंग के टूल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप LTTS देखिए 4-5% का ओवाई था, वो कम होकर अब नेगेटिव आ चुका है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे। LTTS के लेवल की बात करें तो लगभग 3395 3400 का लेवल चल रहा है, खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपको 3300 लगभग 40 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ऊपर में 3450 से 3500 के टारगेट के लिए। आपकी स्क्रीन पे आप L&T टेक्नोलॉजी सर्विस, चंदन जी का एक कॉल होगा। मैं एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले कॉल्स कंप्लीट कर लें। चंदन जी की कॉल हो गई यहाँ पर। समित, आपका रेट क्या होगा? देखिए इनफैक्ट सेम स्टॉक है। का थोड़ा टाइम पहले भी हमने LTTS के जिक्र किया था। ऑप्शन के जरिए अगर हम ये ट्रेड करने की सलाह देंगे, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़े लोअर लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है, 3400 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हो, जो अभी 90-88 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिसमें हमें लगता है कि 120 से लेके 128 के इसमें टारगेट्स रहेंगे। तो LTTS का 3400 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए और यहाँ पे अभी आपका स्टॉप लॉस लगभग 68 का होना चाहिए। तो 3400 का कॉल L&T टेक सर्विसेज पर। 3-4 जानकारों ने दरअसल स्टॉक की खूब बात कर ली है। आपको याद होगा मानस ने भी करीब 220 के आसपास L&T टेक सर्विसेज का 3350 का कॉल सुझाया था। जो नया ट्रेड आ रहा है वो दरअसल आया लगभग 3400 का। अब मानस ने जो ट्रेड सुझाया था 3350 वाली कॉल रखी है डायरेक्टर साहब, सॉरी मैं भी दोनों पर रेफरेंस कर रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 3350 की कॉल हमने आपको दी थी 80 रुपए पर। अब आ गया भाव इसका 127 का। मानस ने वैसे कहा तो था 150-170 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत तगड़ी कमाई इस कॉल ने आपको करके दी है। मानस कैरी करना है इसे या आपको लग रहा है कुछ मुनाफा बांध लिया जाए? देखिए ट्रेंड में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड तो अभी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेटजी वाइज, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाइज अगर देखें तो 80 रुपए का कॉल ऑप्शन अगर करीब आधे घंटे में 130 रुपए का हो जाए तो बेहतर तो यही रहेगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। तो करीब 50 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल चुका है 80 रुपए के कॉल ऑप्शन में, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी 130-135 की रेंज में। 130-135 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर लीजिए। 129 तो आ ही गया। बहुत ही बढ़िया कॉल मानस ने आपको दिया था। ये दिया था आपको लगभग 2:20 के आसपास और वहां से लेकर अब तक बहुत तगड़ा रिटर्न इसने आपको कमा कर दिया है। तो पैसा आपके हाथ में है, उसको तुरंत घर ले जाइए, मिस मत कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। मानस, फिर आप कल के लिए क्या ट्रेड कैरी करना चाहेंगे? नया कोई ट्रेड है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एम्फेसिस पे अब ध्यान देना चाहिए। एम्फेसिस को चूज करने के टेक्निकल रीजन की बात करिए तो दो चीजें हैं। पहले तो एम्फेसिस ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। आज जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए तो वहां पर ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिले। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 2210 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है 2325 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 2250 का कॉल ऑप्शन एम्फेसिस का ध्यान रखिए, वहां पर आप खरीदारी करिए। उसके भाव चल रहे हैं 62 रुपए के आसपास,
तो एम्फेसिस का 2250 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 60 रुपए 61 रुपए में, स्टॉप लॉस रखिए 39 रुपीज का, तो 20 रुपए का रिस्क है, लेकिन 100 रुपए तक के टारगेट आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके तो ये देखिए एम्फेसिस पर एक और ट्रेड आता हुआ। एम्फेसिस के नतीजे कल आने वाले हैं। 2250 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 62 पर खरीदना है ये पर्टिकुलर ट्रेड। ये है इस समय का BTST ट्रेड। तेजी में 2325 का टारगेट रहेगा और आप ऑप्शन में खरीद रहे हैं तो 2250 का कॉल लेकर चलें। असित आपका ट्रेड? मेरे हिसाब से हम देख सकते हैं कोफर्ज को। आई थिंक कोफर्ज में थोड़ा मोमेंटम हमें दिख रहा है। मिड कैप आईटी में भी मोमेंटम है। ये 3500 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, दैट इज लुकिंग गुड। सो 3470 का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड मे बी 3580 3590 के लेवल तक। सो कोफर्ज परसिस्टेंट, जैसे बाकी लोगों ने भी बताया, माइंडट्री, दीज आर ऑल लुकिंग गुड। LTA LTTS, सो ये आईटी स्पेस में मोमेंटम दिख रहा है। 3590 तक के लेवल्स कोफर्ज में। अजीत कुछ रह गया है क्या आईटी में? आपकी पसंद कुछ है तो वो भी बताइए, या फिर कुछ और अलग ढूंढा है तो मोर देन हैप्पी टू टेक दैट ऑन बोर्ड। सो यस देखिए मोमेंटम तो वही है, बट मुझे लगता है कि एक पॉज के बाद जहां पे मोमेंटम आ सकता है कल के सेशन में, वो है कोलगेट पामोलिव। आईटीसी और एचयूएल की हमने बात की। इस स्टॉक में कैचअप मूव अभी बाकी है। एक अच्छे मूव के बाद, स्विंग के बाद, पिछले 2 वीक से कंसोलिडेशन बैंड में ट्रेड कर रहा है 1450 से लेकर 1580, और अब अपर बैंड के ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट एज पे है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है करीब 1610 1620 तक के लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे आप 1560 के स्टॉप लॉस के साथ कोलगेट पामोलिव को लॉन्ग करके जा सकते हैं। कोलगेट आपकी स्क्रीन पे 1574 पे आपकी प्रेफर चॉइस। शर्मिला जी, आप क्या पिक करके ले जाएंगे इस वक्त अर्निंग सीजन के? एग्जैक्टली अगर आप देखें, आप शुरुआती छोर में हैं अभी भी, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? और आई थिंक काफी हमने मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा की है। सो देयर हैव बीन एक्चुअली अ नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड अ नंबर ऑफ थीम। जो थीम एक्चुअली मुझे अभी पसंद आ रही है वो एक तो केमिकल्स थीम है। थोड़ी देर पहले हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वगैरह की बात कर रहे थे, बट आई डू लाइक दीपक नाइट्राइट फॉर इंस्टेंस ओवर देयर। एमी ऑर्गेनिक्स करके एक स्टॉक है, वो भी मुझे काफी पसंद है। सो आई एम वेटिंग फॉर द नंबर्स फॉर दीज स्टॉक्स, और उसके बाद फर्दर बाइंग की सलाह रहेगी। बट केमिकल स्पेस में काफी स्टॉक्स पसंद है। मिड कैप आईटी की तो बात हो ही चुकी है। एंड आई थिंक फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ लुकिंग अहेड काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव, मुझे कैपिटल गुड्स और सीमेंट एज सेक्टर्स भी काफी पसंद है। सो आज आई थिंक शायद सीमेंट का दिन नहीं है, तो शायद इसी में अपॉर्चुनिटी है। So that could be something that I could look at, but these are broadly the themes that I like at this point. ओके, चलिए। केमिकल में अगर देखिए कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर इस वक्त शर्मिला जी का। खैर, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बार जरा देखते हैं FNO का सेटअप। डॉक्टर साहब प्लीज मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स, यानी हमारा जो FNO मीटर है वो लेके आइए, पूरा का पूरा थोड़ा जायजा लेने की कोशिश करते हैं। और आज पूरे मार्केट में अक्रॉस द मार्केट अगर आप सेक्टरल रुझान देखें, आई मीन इस बाजार को बाइसेक्ट करें, जब आपका 2 इंडिया पे निफ्टी बंद हो रहा है तो हुआ क्या, किस सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पर है? देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि आज इंडेक्स में शॉर्ट अच्छा स्क्यूज भी हुआ है और टॉप OI गेनर है टेक्नोलॉजी। इंडेक्स में अगर आप देखें तो आज शॉर्ट स्क्यूज हुआ है, एक सेकेंड स्क्रीन पर रखिएगा इसको। और मेटल्स में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है अच्छा खासा, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त फार्मा में कुछ और FMCG में शॉर्ट स्क्यूज हुआ, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, परसिस्टेंट, वेदांता, एम्फेसिस, फर्स्टसोर्स, IT पूरा का पूरा लॉन्ग विटनेस कर रहा है। और याद रखिएगा निफ्टी IT आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने की तैयारी करता हुआ लॉन्ग 75। हालांकि अगर आप देखेंगे जो पूरी ब्रेथ है इन डेरिवेटिव्स वो थोड़ी सी कमजोर पड़ी है जाते जाते, इस पर कोई राय नहीं कि अगर आप देखिए कुछ प्रॉफिट्स क्लोजिंग के वक्त कैश में कन्वर्ट किए गए हैं। शॉर्ट स्क्यूज 34 में, शॉर्ट बिल्डअप याद रखिएगा शॉर्ट बिल्डअप ही हुआ है आखिरी में जाते जाते, यानी एक समय 12 बजे के आसपास, सुबह 10 बजे के आसपास ये शॉर्ट्स का आंकड़ा बेहद कम था, बट इट्स नाउ 60, लॉन्ग अनवाइंडिंग 26। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे? जुबिलेंट फूड्स, HCL टेक्नोलॉजीज, रिलायंस, TCS, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस पर जिक्र कर ही रहा था। बाकी रिलायंस में अगर आप देखें जो 2 दिन से 3 दिन से या इनफैक्ट पूरे जुलाई में जो शॉर्ट राइड हो रहे थे वो आज कटे।
शॉर्ट बिल्डअप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में यहाँ पे एक सेल कॉल भी थी असद की, एचपीसीएल, हेवल्स, टोरेंट पावर और बंधन बैंक। और लॉन्ग अनवाइंडिंग आज पॉलीकैब, मिड कैप बैंकिंग में कैनरा बैंक में, फेडरल बैंक में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देके गया। और एस्कॉर्ट्स में कल के बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कटे आज। और चोला इन्वेस्ट, ये भी कुछ काउंटर्स थे जो कि आज काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग अपने साथ नहीं लेके जा रहे हैं कल के सेशन के लिए। मैं फिर लौटूंगा अपनी शीट पे